स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने जो है हमारा चैप्टर चला हुआ है मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो उसकी थ्योरी ज़्यादातर मैंने करवा दी है। अब उसमें आप ये देख लेते हैं कि बेटा किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं, और इसमें से जो बच्चे न्यूमेरिकल आते हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले करते हैं, अगर आपके पास बेटा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर अगर आपके पास है या आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो बेटा आप वहाँ से वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे और वहाँ से आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड होगा, क्या वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड होगी, तो ये सभी चीज़ें बेटा आपको देखनी है। ओके, सो सबसे पहले आप इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि जिसमें आपको बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है या तो फिर आपको वेलोसिटी वेक्टर पता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आपको पता है, वहां से आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं, फिर वहां से आप निकाल सकते हैं बेटा एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, चलिए जैसे कि सपोज करें बेटा आपका कह देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स वेक्टर जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स वेक्टर इट इज 3.0 आई कैप प्लस 4.0 टी प्लस 5.0 टी स्क्वायर के कैप। ठीक है, मान लेते हैं बेटा कि आपका जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये क्या है, 3 कैप प्लस 4 जे कैप एंड 5.0 टी स्क्वायर के कैप। ठीक है, तो बेटा आप यहां से इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फिर वेलोसिटी वेक्टर से आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। सपोज करिए कहता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता करनी है तो t की वैल्यू 2 रखनी है। सो x वेक्टर दैट इज 3 कैप प्लस 4 इंटू 2 जे कैप प्लस 5 इंटू, क्योंकि टी स्क्वायर है सो 2 इंटू 2 के कैप। ठीक है, सो दैट इज 3 कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 10 20 के कैप। ठीक है, या आप इसे पॉइंटों को हटा दीजिए अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3 कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 20 के कैप। सो दैट विल बी एक्स वेक्टर मुझे पता करना है बेटा मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो अगर वो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं तो बेटा आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। सो दैट विल बी 9 प्लस 64 प्लस 400। ओके, so that will be 473। ठीक है, सो ये मेरा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। ओके, अब कहता है कि भैया ये तो चले आपने निकाल लिया है, बताइए व्हाट विल बी द वेलोसिटी। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द वेलोसिटी। तो अब आपकी बात आती है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी, सो वेलोसिटी v वेक्टर होता है बेटा dx वेक्टर अपॉन dt, या फिर अगर आपने जो पढ़ा हुआ है ds अपॉन dt। ठीक है, ds अपॉन dt। यहां बेटा ये जो चीज है दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन होता है। जैसे आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है, इंटीग्रेशन जो है आपको क्या करना है,
उसमें आपको टोटल पता करना होता है। डिफरेंशिएशन जो है इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, ठीक है। इसमें आप ये दिखेंगे कितने टाइम में कितना कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, कितने टाइम में कितनी कितनी क्वांटिटी से। जैसे इंटीग्रेशन में क्या था, सपोज करिए यहाँ से कोई कंटिन्यूस फंक्शन इतनी ये है, ये तो इंटीग्रेशन इस सारे का इंटीग्रेट करके आपको बता रहा था कि ये टोटल ये है। डिफरेंशिएशन क्या करेगा, आपके पास ये होगा, आपको ये बताना है कि इसमें कितना है, इस टाइम इंटरवल में ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन जो है वो इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल आप कहते हैं इसे इंटीग्रेशन का, ठीक है। और इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, अभी मैं बताने वाला हूँ। जैसे मैंने इंटीग्रेशन बताया था उसी तरह मैं डिफरेंशिएशन बताने वाला हूँ कि बेटा इस डिफरेंशिएशन में क्या चीजें आपकी होती है। देखिए ये जो इस d के साथ नीचे लिखा हुआ है t, दैट t इज ए वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जैसे आपका इंटीग्रेशन हुआ था, इसी तरह इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही आपका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। वेरिएबल से अलग कुछ भी अगर आपका है तो बेटा वो क्या आएगा, इट विल बी ए कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट आपका बाहर आ सकता है, ठीक है। कांस्टेंट आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये चीजें देखते हैं, जैसे मैं वेरिएबल मान लेता हूँ x, जैसे वहां हमने x माना था तो यहाँ वेरिएबल है x, एंड सपोज करिए मुझे x की पावर n, दैट इज माय फंक्शन x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में x की पावर n का मुझे जो है वो डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज हुई थी और जो इंक्रीज होके आई थी पावर वो और कहाँ चली गई थी, वो डिवीजन में चली गई थी। यहाँ क्या करना है, यहाँ आपकी पावर डिक्रीज होगी, पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज इज बाय 1, -1 हो जाएगा हर बार। और जो पावर है पहले से ही, मतलब डिक्रीज हुई नहीं या इंक्रीज हुई नहीं, जो पहले से ही पावर है वो मल्टीपल में आ जाती है, जो पावर है वो मल्टीपल में आ जाएगी एंड पावर एक जो है वो कम हो जाएगी। जैसे कि x की पावर n आएगा बेटा, पावर मल्टीपल में n, और अब एक पावर कम, n x की पावर n-1 एंड x की पावर n-1, सो दैट इज माय इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं, सपोज करिए मुझे d/dx करना है x का, तो ये x की पावर 1 है तो ये 1 पावर बाहर आ जाएगी, x की पावर 1-1 दैट इज 1 इंटू एक्स की पावर 0, दैट इज 1 इंटू 1 दैट इज 1, ठीक है। d/dx ऑफ x, x का क्या आएगा, 1 आएगा, d/dx ऑफ x स्क्वायर, पावर बाहर और एक पावर हो जाएगी कम, सो 2 थी तो अब क्या हो जाएगी 2-1, सो 2x। इसी तरह d/dx ऑफ 1 अगर मैं करूं तो 1 को लिखा जा सकता है बेटा d/dx ऑफ x की पावर 0, ठीक है, x की पावर 0, तो पावर बाहर आएगी और एक पावर कम, सो 0 इंटू ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी में 0 की मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो 0 इंटू एक्स की पावर 1 दैट विल बी 0, ठीक है। तो ये 1 से बेटा मेरा मतलब क्या है, ये 1 जो है इसमें देखिए आपका वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो एक बात आप समझिए कि अगर भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, ठीक है। द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी 0, ठीक है। द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी 0, इट मींस अगर मैं d/dx ऑफ a करूं 0 आएगा, d/dx ऑफ 10 करूं 0 आएगा, ठीक है।
किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 आएगा। इन केस बेटा आपके पास सपोज करिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x है, तो अब ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें x भी आपका है, सो कांस्टेंट जो 2 है वो बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x अब आप करेंगे एंड x का क्या आएगा, सो दैट विल बी 2। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने पता कर लिया है, अब आपको वेलोसिटी वेक्टर पता करना है। वेलोसिटी वेक्टर पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये चीजें आपको देखनी है अभी जो हमने बताई है। सो v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ, वैल्यू पुट कर दीजिए 3i कैप प्लस 4t j कैप प्लस 5t स्क्वायर k कैप। ठीक है, ये मैंने पॉइंट वगैरह हटा दिए ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। तो अब अलग अलग कर सकते हैं बेटा, जैसे इंटीग्रेशन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसी तरह आपका डिफरेंशिएशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अलग अलग में आप इसे कर सकते हैं। मतलब आप इसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ 3i कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4t j कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर k कैप। ठीक है, और केवल ये डायरेक्शन बताने के लिए है तो आई कैप जे कैप एंड के कैप को आप बाहर भी रख सकते हैं, जैसे कि डी बाई डी टी ऑफ 3i कैप, डी बाई डी टी ऑफ 4t जे कैप एंड डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर इंटू के कैप। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 है, कांस्टेंट है, t का वेरिएबल नहीं है तो 0। ओके, यहाँ 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा t की पावर 1, 4 बाहर आ जाएगा, t की पावर 1, तो 1 पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, सो 1 माइनस 1 दैट इज t की पावर 0 एंड t की पावर 0 मतलब किसी की पावर 0 क्या होता है 1, सो 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 4 प्लस यहां से 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर अगर आपका है बेटा तो पावर बाहर आएगी, 2 बाहर आ जाएगी एंड एक पावर कम हो जाएगी, सो टी 2 माइनस 1 सो दैट इज टी की पावर 1, या फिर आप इसे कह सकते हैं सिंपली टी। सो 5 इंटू 2 इंटू टी दैट इज 10t, सो दैट विल बी 4 प्लस 10t, ये j कैप एंड ये k कैप। सो 4 j कैप प्लस 10t k कैप। अब कहता है वेलोसिटी क्या हो गया, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, क्या हो जाएगी t की जगह 2 पुट कर दीजिए, सो 4 j कैप प्लस 20 k कैप, क्योंकि t की जगह क्या करना है 2 पुट करना है, जैसे 10 इंटू 2 k कैप, सो 4 j कैप प्लस 20 k कैप। ठीक है, अब अगर मुझे पता करनी है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 400 दैट इज 416। ठीक है, 416। तो इस तरह से बेटा आप वेलोसिटी वेक्टर भी जो है, वेलोसिटी वेक्टर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट द वेलोसिटी वेक्टर वेरी इजीली। ठीक है, आप बहुत इजीली जो है वेलोसिटी वेक्टर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आता है आपका कि भैया अगर आपके पास वेलोसिटी है देन हाउ विल यू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। अब देखिए मेरे पास पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ये, अब वेलोसिटी वेक्टर क्या है मेरा, ये 4j कैप प्लस 10t k कैप। दैट इज 4j कैप प्लस 10t k कैप। अब अगर मुझे एक्सीलरेशन पता करना है तो एक्सीलरेशन होता है बेटा dv बाई dt। एक्सीलरेशन होगा मेरा dv बाई dt, सो d अपॉन dt 4j कैप प्लस 10t k कैप। अलग अलग कर लीजिए, सो d बाई dt ऑफ 4 j कैप बाहर
क्योंकि डायरेक्शन बताएगा केवल डी बाई डी टी ऑफ tan t। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि t का फंक्शन नहीं है कहीं, तो कांस्टेंट का 0 जे कैप, तो जे कैप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ क्या है, tan कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t की पावर 1 है तो पावर बाहर आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, सो t1 - 1 दैट इज t की पावर 0 एंड दैट इज 1, ठीक है, इनटू k कैप, सो दैट इज tan k कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो a आ जाएगा रूट 10 का स्क्वायर दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह बेटा आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पता कर सकते हैं। तो एक तरीके का न्यूमेरिकल ये है, एक तरीके के न्यूमेरिकल आपके होंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। दूसरे टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होंगे दैट विल बी अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल के देखेंगे। तो जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके इस चैप्टर में हैं तो सारे करेंगे एक एक करके। तब तक के लिए आप आपकी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें आपको वेक्टर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है या एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो वो आप करने की कोशिश करिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड डे।